किशन सिंह जी, कोटा रेसला के संरक्षक डॉक्टर आजाद सिंह जी, चारों जिलों से पधारे सभी जिला मंत्री, कोटा रेसला के जिलाध्यक्ष भाई के सक्सेना जी, बूंदी से भाई नंद सिंह जी, शहजाद परवेज जी और झालावाड़ से भाई सत्येंद्र जी, चारों जिला मंत्री, कोटा से भाई गणेश जी, नवनीत जी जैन साहब, धनराज जी मावर और इस संभाग के चारों जिलों से पधारे हुए मेरे सभी सम्मानित रेसलियन साथियों। रेसला ने आपके हितों के लिए, इस प्रदेश के व्याख्याताओं के हितों के लिए अपने आंदोलन का आगाज बीकानेर से कर दिया था और बीकानेर के धरने के लिए प्रांत के सभी जिलों से व्याख्याताओं को बीकानेर आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये हमारी किंग कर्तव्य विभूरता है कि हम जब प्रांत आह्वान करता है तो हम पहुंच नहीं पाते। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं सिकंदर के बारे में। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है और सिकंदर विश्व विजेता उसकी सेना के आधार पर था। सिकंदर में कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वो विश्व विजेता बन जाता। जब उसकी सेना ने इस भारत देश में झेलम नदी के पार जाने से मना कर दिया तो सिकंदर वापस लौट गया। यही स्थिति आज रेसला की हो रही है। आप प्रांत के अंदर श्री सुमेर कटाना जी और मोहन सियाग जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते बगैर आपकी एकजुटता के कि वो इस रेसला को अपनी मंजिल पर पहुंचा देंगे और आपका वेतन वापस दिला देंगे। ये आपको ही लेना होगा, आपका ये अधिकार है, ये आपका नेतृत्व कर सकते हैं, प्रांत आपको नेतृत्व दे सकता है और आपकी इस रेसला की प्रत्येक कार्य योजना में आपके साथ कदम मिलाकर चल सकता है। जयपुर में रेसला को धरने की अनुमति मिली और 3 दिन धरना चलने के बाद ये इस रेसला की जीवंतता का प्रतीक है कि राज्य सरकार इतनी बैकफुट पे आ गई, इतनी सोचने को मजबूर हो गई कि 3 दिन के बाद ये अनुमति कैंसिल करनी पड़ गई। ये आपके इस रेसला के पूर्व में जो सिपाही थे उनकी बदौलत है आज कि आपकी ताकत को सरकार पहचानती है। उन्हें पता है कि प्रत्येक जिले में रेसला का मीडिया कवरेज देख लीजिए आप, प्रत्येक जिले में रेसला की आवाज देख लीजिए आप, संख्या भले 10 की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क उस जगह पड़ता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए यदि लड़ना है तो फिर अधिक संख्या दिखानी पड़ेगी। इस लोकतंत्र में सिरों की संख्या गिनी जाती है और वो सिरों की संख्या तो आपको गिनानी ही पड़ेगी, नहीं तो वेतन कटौती को भूल जाइए। हो सकता है मेरे खड़े शब्द हो, मेरे को इस संगठन में आए हुए, इस संगठन में आए हुए पिछला 1 साल हुआ है और मेरे को व्याख्याता बना हुए भी 1 साल ही हुआ और मेरे जीवन की पहली नौकरी है, लेकिन मैंने उस राजस्थान विश्वविद्यालय से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सीखा है। उस विश्वविद्यालय की धरती को मैं हमेशा नमन करता रहा हूँ, वहां से हमने लड़ाई करनी सीखी है। हमने अपने आज तक के जितने अधिकार थे हमने वाइस चांसलर से छीन कर लिए हैं, रगड़ कर लिए हैं और यही ताकत, यही एकजुटता हमें यहाँ दिखानी पड़ेगी। मैंने हमेशा संगठन ने जब भी आह्वान किया मैंने कोई क्रांतिकारी उद्बोधन नहीं किया, क्योंकि शेरों को जगाना नहीं पड़ता है और रेसला शेर है, डायनामाइट है। अपने अधिकार प्राप्ति की इस लड़ाई में धरने, प्रदर्शन सब करने पड़ते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये करने ही पड़ेंगे। ये मत समझिए कि कोटा रेसला का धरना छोटा है, वहां अपने को नहीं चलना। महात्मा गांधी ने बगैर किसी गोली के, बगैर किसी हथियार के देश को आजादी दिला दी थी। किसकी बदौलत? कोई सेना लड़ी थी क्या? नहीं लड़ी, तो फिर हम हथियारों की बात छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। अपने को सर गिनाने पड़ेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेंगी, अनशन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ होगा। प्रेमचंद जी का कथानक है, मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया था कि शायद कुछ जागरूकता आए। हालांकि यहाँ संख्या अच्छी है और जिलों से अच्छी है, लेकिन जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं उसके लिए तो काफी नहीं, जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं उसके लिए तो काफी नहीं है। प्रेमचंद जी ने कहा
खुद से ही सवाल किया कि धरना प्रदर्शन करने से क्या होता है, और फिर इसका जवाब दिया कि धरना प्रदर्शन करने से हो सकता है हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, लेकिन ये हमारी जीवंतता का प्रतीक है, हमारी अटलता का प्रतीक है कि हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और हम गोलियों और हथियारों से डरने वाले नहीं है, सरकार की गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि प्रांत के साथ कदम से कदम मिलाकर रहिए। आपकी प्रत्येक मांग पूरी होगी। प्रांत अपने डिसीजन सोच समझ के और आप लोगों की संख्या और आप लोगों का सामर्थ्य देखकर ही लेता है। इतना ही कहूंगा, कुछ नारों से आपका इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए। जय